सपनों की उड़ान हौसलों से होती है और यह साबित कर दिखाया है नर्मदा मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल सिमरिया के विद्यार्थियों ने। हाल ही में आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर पूरे जिले में अपनी मेधा का डंका बजा दिया है। इस बार के परीक्षा परिणामों में विद्यालय के कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं, जिससे वे जिला सूची में शामिल हुए। इस उपलब्धि ने न केवल स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि क्षेत्र की शैक्षणिक पहचान को भी नई ऊंचाई दी है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आलोक त्रिपाठी। एक छोटे से शहर के एक विद्यालय ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 12वीं में ज़िले में स्थान बनाया है और अपने विधानसभा क्षेत्र में भी स्थान बनाया है। मैं बात कर रहा हूं नर्मदा मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की, जिसके विद्यार्थी आयुष पांडे ने 12वीं में सिमरिया क्षेत्र में टॉप किया है। आयुष, क्या कहना चाहते हैं अपनी सफलता पर? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल सर जो सुबह से आके हमको पढ़ाते थे, शाम तक एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ाते थे। मेरी मम्मी जो जब मैं पढ़ाई नहीं करता तो मेरे को बहुत डांटा करती थी पढ़ने के लिए। मैं ज़्यादा तो मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का इसमें ज़्यादा हाथ। कितने घंटे पढ़ाई आयुष करते थे आप? मैं स्कूल के अलावा मैं 4 से 5 घंटे घर में रोज़ पढ़ता था। तो शिक्षकों का विद्यालय में कैसा सहयोग रहा आपकी इस सफलता पर? इंग्लिश में शैलेंद्र सर बहुत ज़्यादा हमसे इन्वॉल्व थे, हमको बहुत ज़्यादा समझाते थे कि ऐसे पढ़ना है। उनकी गाइडेंस में इंग्लिश और अकाउंट्स प्रिंसिपल सर, बिजनेस भी प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छी करवाई, इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी करवाई, हमको अच्छा लगा। पेरेंट्स का कैसा सहयोग रहा आपकी सफलता पर? कैसे आपको सुबह उठना होता था तो पेरेंट्स जगाते थे, जब नहीं पढ़ते तो आपने कहा पेरेंट्स डांटते थे, तो क्या कुछ कहानियाँ कुछ बताइए शुरुआत से, जब 12वीं की आपने तैयारी शुरू की? 12वीं की जब तैयारी हमने शुरू की तो पहले लगता था कि थोड़ा मुश्किल है, पर जैसे जैसे पेरेंट्स टीचर साथ में इन्वॉल्व होते गए तो थोड़ा लगा कि आसान है, धीरे धीरे करते गए और हो गया। दोस्तों का सहयोग रहता है अपनी इस सफलता पर? कैसा सहयोग रहा, कैसी मदद की दोस्तों ने? मेरा एक दोस्त जय, जिसको मैं दादा बोलता हूँ, वो मेरी बहुत लोगों को इतना पता नहीं है, वो मुझे हमेशा बोलता था कि कर सकते हो, तो मैं उसको भी बोलना चाहूँगा दोस्ती में। आगे क्या करना चाहते हैं आयुष? मैं आगे ट्राई करूँगा कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। आयुष, जो विद्यार्थी कम अंक लाए हैं या जो असफल हो गए हैं इस परीक्षा में, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो 10-12 के नंबर इतने मैटर तो नहीं करते हैं, पर वो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अच्छा करिए। ज़रूरी नहीं कि 10-12 में आपके अच्छे नंबर आएँ तो आप जीवन में भी अच्छा करें। तो आयुष, आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप आगे अच्छा करें, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नर्मदा मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल हरदुआ, जो सिमरिया में स्थित है, 10वीं में विद्यार्थियों ने जिला में स्थान प्राप्त किया है और सिमरिया में भी अपना स्थान बनाया है। हमारे साथ नैतिक हैं, जिन्होंने जिला में 2 स्थान प्राप्त किया है। नैतिक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नैतिक, क्या कहना चाहते हैं अपनी सफलता पर? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा। उन्हीं के कर कमलों एवं आशीर्वचनों के कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। नैतिक, कैसा सहयोग रहा विद्यालय का आपकी इस सफलता पर? विद्यालय का 85% सपोर्ट रहा है यहाँ मेरी सफलता के ऊपर। वे हम मेरे जो डायरेक्टर सर हैं वो हमें रात में भी मोटिवेट करते थे कि आप सुबह उठिए, सुबह 4 बजे उठ के उनको फ़ोन लगाते थे कि आप पढ़ाई के लिए बैठिए, और शाम को 5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। और नैतिक, सफलता प्राप्त की है आपने, बहुत मेहनत की होगी। माता पिता का कैसा सहयोग रहा? माता पिता का भी बहुत सपोर्ट था, हमें घर से हमें पूरा सपोर्ट था। जब रिजल्ट आया तो कैसी खुशी हुई? जब 97% आपने देखा तो माता पिता का कैसा रिएक्शन था, दोस्तों का कैसा रिएक्शन, ज़रा बताइए। पहली बार जब मैंने अपना रिजल्ट सबमिट किया और देखा तो मैं एकदम शॉक रह गया कि मेरे इतने परसेंट आए हैं। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी इतने परसेंट बने हैं, तो मम्मी ने बोला चलो पेरेंट्स को, टीचर्स को बताते हैं कितने परसेंट आए हैं। फिर वहाँ से भी, स्कूल से भी कॉल आने लगी कि सबके बच्चों कितने आए हैं, आपके कितने आए हैं। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ आप 2-3 नंबर से चूक गए हैं मेरिट से, प्रदेश सूची में 2 नंबर से। तो जब आपने रिजल्ट बताया टीचरों को तो ये नहीं कहा कि 2 नंबर से चूक गया है, न वरना मेरिट में स्थान आ जाता, सिमरिया का ही नाम नहीं पूरे प्रदेश में स्थान हो जाता, तो कैसा कुछ लगता है कि कमी लगती है कि हाँ कमी रह गई? अपने अंदर तो कमी लगती कि 2 नंबर से पीछे रह गए, पर टीचरों ने हमें बहुत मोटिवेट किया कि अब 2 नंबर के पीछे आप हताश मत हो, क्योंकि अब वो 2 नंबर तो मिलने से रहे, क्योंकि अब आप आगे सोचिए कि 12th में ज़्यादा नंबर आए। जो विद्यार्थी
कम अंक लाए हैं आपके क्लास में, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो भी और कड़ी परिश्रम करें और उसमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ ऐसे कोई चीज़ नहीं जिसको पाया नहीं जा सकता। दोस्तों का कैसा सहयोग रहा है आपकी सफलता? दोस्तों का बहुत सपोर्ट था हमें। मोटिवेट करते थे आपको दोस्त? बिल्कुल, दोस्त हमें बराबर मोटिवेट करा करते थे। यहाँ तक कि हम लोग डिस्कशन करते थे आपस में कि आज टीचर ने ये पढ़ाया तो हम आपस में क्विज करते थे कि ये सवाल का ये आंसर है, इस सवाल का ये आंसर है, तुम बताओ कहाँ से एक सवाल का आंसर ये आया, ऐसे टाइप का। अच्छा, पढ़ाई के साथ खेल कूद भी जरूरी होता है, तो आप खेल कूद में भी इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल, मैं खेल कूद में भी इंटरेस्टेड हूँ। क्या खेल खेलते हैं? बैडमिंटन में पसंद करता हूँ। बैडमिंटन खेलते हैं? यस सर। तो ये बताइए कि आपकी इस जो सफलता मिली आपको, तो जब सफलता मिली तो दोस्तों के कॉल आए कि दोस्त आपको बधाई देना शुरू किए? रिश्तेदारों के कॉल आए? तो कैसा रिएक्शन था? वो भी अलग ही एक रिएक्शन था, वो भी खुश थे और हम भी खुश थे। और प्रतीक कुशवाहा भी जो हमारे दोस्त हैं, पहली बार इन्होंने बताया कि रिजल्ट आ गया, तुमने रिजल्ट चेक नहीं किया तुमने रिजल्ट? बोला मैंने नहीं चेक किया, फिर मैंने इनके कहने पे चेक किया था। प्रतीक से हम बात करेंगे। प्रतीक, आप क्या कहना चाहते हैं सफलता पर? मैं अपनी सफलता से अपने पिता और माता को देना चाहता हूँ और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने बाकी टीचर्स की तरह केवल पढ़ाई पे नहीं बल्कि हमें जीवन की नई रास्ते पे चलना सिखाया। अच्छा, आप दोनों एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं? यस। तो दोनों में पढ़ाई के दौरान सामंजस्य रहता था कि लड़ाई होती थी कि बहुत आगे निकल जा रहा है? फ़ायदा यही था कि हम दोनों में कंपटीशन बहुत होता था, इसी कारण हम लोग के इतने मार्क्स आए। अच्छा, कंपटीशन था दोनों में। तो जो पहले बोर्ड परीक्षा की जो पहले परीक्षाएं होती थी तो उसमें स्थान आते थे आपके या इनके आते थे? किसके आते थे? आते तो दूसरे लोगों के थे, पर हम लोग के मार्क्स आसपास रहते थे। तो आप लोग छुपे रुस्तम निकले, मतलब डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आपने टॉप करके दिखा दिया, है ना? यस। तो आप ये बताइए कि सफलता में आपके विद्यालय के शिक्षकों का सहयोग आपके कैसा साथ रहा है? शिक्षकों ने हमारा नॉन एकेडमिक और एकेडमिक दोनों तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने हमको मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि तुम कर सकते हो। उन्हीं कारण आज मेरे इतने परसेंट आए। अब आगे कौन सा सब्जेक्ट लेने का विचार है? मैथ्स। आपका? PCM लेंगे हम भी। तो ये हमारे साथ कक्षा 10वीं नर्मदा मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी थे, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानियां हमसे साझा की, जिन्होंने बताया कि विद्यालय का कैसा सहयोग रहा और दोस्तों का कैसा सहयोग रहा। हमारे साथ अंकिता मौजूद हैं, जिन्होंने 96.6% 10वीं में हासिल किया है। नर्मदा मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल हरदुआ, जो कि सिमरिया में स्थित है, वहाँ की विद्यार्थी हैं। अंकिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अंकिता, क्या कहना चाहती हैं इस सफलता पर? सर, आज हम जो कुछ भी हैं वो उसका श्रेय हमारे माता पिता और हमारे गुरुजनों को जाता है। हम जब भी गलतियां करते हैं तो माता पिता भी हमें डांटते हैं और गुरुजन भी डांटते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अंकिता, पढ़ाई के दौरान शिक्षक ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि माता पिता मोटिवेट करते थे? जैसा कि मैं कहना चाहूँगी, मेरे माता पिता तो किसान है तो ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं रहा, तो ज़्यादा सपोर्ट हमारे टीचर्स करा। फिर भी हमारे माता पिता जितना हो सका उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। तो जब रिजल्ट आया अंकिता, तो माता पिता का कैसा रिएक्शन था? हमारे रिजल्ट को देखकर माता पिता सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत की तो थोड़ी और की होती तो फर्स्ट रैंक पे आती। पर हमारे टीचर्स ने कहा कोई बात नहीं, आप आगे कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंकिता, विद्यालय का कैसा सहयोग रहता है आपकी सफलता पर? कैसे शिक्षक आपको मोटिवेट करते हैं और बेहतर करने के लिए? सर, हमारे सभी टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया है। सबसे स्पेशल तो हमारे डायरेक्टर सर, कभी रात में तो कभी सुबह हमें कॉल करके उठाते थे कि आप पढ़िए, आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है, और ऐसे ही हमारे सभी टीचर्स थे। अंकिता, कैसी तैयारी 10वीं में सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता था? वैसे तो सभी सब्जेक्ट पर ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा मैथ्स और साइंस में था। अंकिता, आप आगे क्या करना चाहती हैं? PCM। अंकिता, हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं। सर, अंकिता की सफलता पर क्या कहना चाहती हैं? सभी बच्चों में अंकिता ने भी अच्छा स्कोर किया हमारे विद्यालय में, और इनका पूरा श्रेय जैसा उन्होंने बताया कि शिक्षकों का और उनके माता पिता का और उनका खुद का भी। हम तो ये मानते हैं कि कोई बच्चे ने अच्छा स्कोर किया उसका पूरा श्रेय सिर्फ माता पिता और शिक्षकों और प्राचार्य और डायरेक्टर सर को नहीं, बल्कि खुद स्टूडेंट को
जिन्होंने, जिस विद्यार्थी ने इतनी लगन और मेहनत से तैयारी की, कड़ी परिश्रम से उन्होंने अपने आप को ज्ञान अर्जित किया और परीक्षा दी, उनका खुद का अचीवमेंट्स है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनके भविष्य के, और अपने भविष्य में अपना लक्ष्य वो हासिल करें। आगे क्या कहना चाहते हैं गीता को भविष्य के लिए, कैसे क्या कुछ तैयारी करे कि और परसेंटेज आए उसके, कैसे? नहीं, सिर्फ परसेंटेज, मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, बिफोर आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि मार्क्स सिर्फ सब कुछ नहीं है। उनकी जो भी इच्छाएं हैं बनने के लिए, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपने लक्ष्य को लेकर वो निर्धारित हो जाएं कि उन्हें क्या करना है और उसके पथ पर अग्रहित हो जाएं और अपने रास्ते पे सफलताओं को वो अचीव करें। छात्रों के बीच सर कंपटीशन रहता है परसेंटेज का और नंबर अधिक लाने का, क्लास में स्थान बनाने का, तो ये सही है या गलत है? छात्रों के बीच कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, कॉम्पिटिशन्स तो आज के ज़माने में हर जगह कॉम्पिटिशन्स है। बिना कॉम्पिटिशन के रुचियां नहीं पैदा होती हैं। जब कॉम्पिटिशन होने के कारण ही आज बच्चे लगे रहते कि हमारा नंबर कम आया है तो हम और मेहनत करें और नॉलेज को गेन करें और बेहतर तो बेहतर और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, तो इसीलिए कॉम्पिटिशन भी सही है। सर, पढ़ाई के दौरान और क्या चीज़ें होती हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, कि खेल कूद में भी ध्यान रखना चाहिए कि और मोबाइल कम देखें, ऐसा कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को संदेश यही देना चाहूँगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि बच्चे अपने लक्ष्य को एकाग्रित करें और पढ़ाई के तहत बिल्कुल बाधाएं आती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है और कोई डिस्टर्बेंस है, कार्यक्रम है, फंक्शंस हैं, तो इनको थोड़ा अवॉइड करें और अवॉइड करने से ही वो अपने फुल फोकस कर पाएंगे अपने लक्ष्य को, और लक्ष्य को फोकस करने के बाद उसको लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम जुड़ने के लिए सर। ये हमारे साथ प्रिंसिपल सर स्कूल के और अंकिता, जिन्होंने 96.6 परसेंटेज हासिल किया 10वीं में, जिन्होंने हमसे बातचीत की अपनी इस सफलता पर। हमारे साथ नर्मदा मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल हरदुआ जो सिमरिया में स्थित है, उनके डायरेक्टर अरुणेश सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपके विद्यालय ने सिमरिया में ही नहीं अपितु जिला में स्थान बनाया है, क्या कहना चाहते हैं इस सफलता पर? इस पे तो हमारा एक ही स्टेटमेंट है कि जो भी रिजल्ट इस सत्र 2024-25 में हमारे बच्चों ने दिया है और ज़िले में स्थान बनाया है, इसका जो सबसे ज़्यादा योगदान है तो विद्यालय के शिक्षक परिवार का और बच्चों का, साथ में उनके माता पिता का है। कैसा सहयोग आपने विद्यार्थियों के साथ किया? कैसा, मुझे बताया विद्यार्थियों ने कि विद्यार्थी जो हैं, आप जो हैं विद्यार्थियों को 4 बजे 5 बजे कॉल करके उठाते थे पढ़ने के लिए, तो कितनी मेहनत लगी इस सफलता को प्राप्त करने में? सर, आपको बता दें कि हमारा पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के रूप में ही बीते। हमारे पास विद्यालय संचालन और शिक्षण कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है, इसलिए सुबह से शाम तक हम पूरा टाइम अपने विद्यार्थियों को देते हैं और उधर इनके समय सारिणी के अनुसार हम ये प्रयास करते हैं कि अपने समय में सुबह उठें और अपने शिक्षण कार्य में लग जाएं और इधर देर रात तक, तो इस तरह से इनको अल्टरनेट करके देर रात तक इनके समय सारणी के अनुसार कॉलिंग करना, इनको देखना कि बच्चा अपने समय सारणी में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उधर सुबह से इनको जगाना और जगा के इनको मोटिवेट करना, है ना। यही कारण है कि हमारे इन बच्चों ने और इनके माता पिता ने सपोर्ट किया और आज इस ऊंचाई पर हैं। सर, आपके विद्यालय के वो छात्र जो असफल हो गए हैं या कम अंक लाने से निराश हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम ये मानते हैं कि कोई भी छात्र असफल नहीं होता, अंकों का विभाजन होता है। कभी कोई बच्चा थोड़ा सा कम मेहनत करता है तो कम अंक हासिल करता है, ज़्यादा मेहनत करने वाला ज़्यादा अंक हासिल करता है। इसके लिए हमारे विद्यालय ने एक अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया है और जब से हमारा विद्यालय 2017-18 से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हमने किया, तब से हमने अतिरिक्त कक्षाएं इनको संचालित करके दे रहे हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए भी हम अतिरिक्त शिक्षण कार्य प्रणाली लागू किए हुए हैं और उसी को अपना करके हम ये प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा असफल ना हो।
सर क्या क्या सुविधाएं आपके विद्यालय में दी जा रही हैं अभी वर्तमान में? सर सिमरिया क्षेत्र के हिसाब से या ग्रामीण इलाके के हिसाब से हम हमेशा ये प्रयास करते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब है, प्रोजेक्टर लैब है, स्मार्ट क्लासेस हैं और क्लास 9th से 12th तक के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल लैब है। और इस तरह से क्रीड़ा के क्षेत्र में भी हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें, जिससे इन बच्चों को ये आसपास के सिमरिया क्षेत्र के जो गांव लगे हुए हैं, इनके इस क्षेत्र के बच्चों को शहर की ओर ना भागना पड़े और कम से कम फीस में हम अच्छी से अच्छी शिक्षण व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश सिंह जी, जो विद्यालय के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपनी विद्यालय की सफलता की तमाम कहानियाँ हमसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।